हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 चैप्टर 11 प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जो इसके इंट्रोडक्शन होंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे वो हम लोग देखेंगे। और इसमें मोस्टली हम लोग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर परसेंटेज, गेन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये सब क्या होता है इन्हीं सारे चीज को समझेंगे। और इसकी कुछ फॉर्मूला है उसको विथ एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है सारे वीडियोस, पुराने जितने भी वीडियोस है, जितने भी क्वेश्चंस 11 चैप्टर से पहले है वो जो भी कराया गया, अगर वहां से आप देख सकते हैं। और उसमें से सारे चैप्टर के आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देख लें, उसके बाद उसके क्वेश्चंस बनाएं, आपको बहुत ही आसानी से बनने लगेगा। क्योंकि जब तक हमारा बेसिक सही नहीं रहेगा ना, तब तक हम किसी भी क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसके जो बेसिक फैक्ट है उसको आप लोग जरूर देख लें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पर हमारा है सम टर्म रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ टर्म है उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है और फिर लॉस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला टर्म है कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में हमने लिखा है सीपी। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज। मतलब कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी वस्तु हम जिस प्राइस पे, जिस मूल्य पे खरीदते हैं, परचेज करते हैं, that is the cost price of that articles. Okay, so उसे हम लोग उसका कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इन शॉर्ट कॉस्ट प्राइस को हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर या एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको हम लोग सीपी बोलेंगे, सी फिर कॉस्ट और पी फॉर प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमें समझ गया कि जिस प्राइस पर कोई भी थिंग्स, कोई आर्टिकल्स हम लोग परचेज करते हैं, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट थिंग, वही उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस होता है। यहाँ पर हमने नोट कराया है सेल टैक्स। अब उस वस्तु को खरीदने में जो टैक्स लगा, जो लेबर चार्ज लगा उसको पहुंचाने में, और जो कार्टेज लगा, जो भी एक्स्ट्रा खर्च हुआ, जो स्पेंड हुआ, वो सारा चीज कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होता है। अगर सपोज आपने कोई फ्रिज खरीदा 10,000 में, है ना, 10,000 रुपीज में फ्रिज खरीदा और उसे लाने का लेबर चार्ज आपको लग गया 500, इट मीन्स कि आपने जो फ्रिज खरीदा है वो 10,500 में खरीदा है। ये तो फ्रिज का प्राइस हो गया। उसे घर लाने का जो लेबर चार्ज लगा ये इसके साथ इंक्लूड करके आपने बताया कि फ्रिज आपने 10,500 रुपीज में खरीदा। तो ये इसका जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होता है वो कॉस्ट प्राइस में इंक्लूडिंग होता है। ये सारा मिलके आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। अगला टर्म है सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सेल। सिंपल सा बात है, जब किसी आर्टिकल्स को परचेज करते हैं दैट इज कॉस्ट प्राइस, एंड जब उसी आर्टिकल को जिस मूल्य पे, जिस प्राइस में सेल करते हैं दैट इज कॉल्ड द सेल प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, दोनों टर्म समझ में आ गया होगा। अगला टर्म देखते हैं इसमें क्या है। Here नेक्स्ट टर्म इज प्रॉफिट और गेन। दोनों सेम थिंग है, एक ही चीज है, ध्यान रखना, प्रॉफिट या फिर गेन। तो इसमें क्या लिखा है देखो, इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी कि एसपी इट मींस सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर हो गया, मतलब ज्यादा हो गया किससे? कॉस्ट प्राइस से, सीपी से। जो प्राइस पे आपने खरीदा था वस्तु, वो प्राइस से अगर बेचने वाला प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया, देन द सेलर हैज ए गेन और ए प्रॉफिट। तब उस सेलर को जो है क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। सपोज किसी वस्तु को आपने एसपी किया, सेल किया था कितना में? 90 रुपीज में, ठीक है, और उस वस्तु को आपने खरीदा था, यानी कि सीपी था उस वस्तु का 70 रुपीज, 70 रुपए में वस्तु आपने बाय किया था और सेल किया 90 रुपीज में। अब आप बताओ इस कंडीशन में आपको क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट? तो सबसे पहले ये देखो कि आपने जो बेचा है वो ज्यादा प्राइस में सेल किया वस्तु को,
एंड जो खरीदा था, जो परचेज किया था वो कम प्राइस में, इट मीन्स कि आपको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस। तो आपका सेलिंग प्राइस 90 है एंड कॉस्ट प्राइस 70 है, इट मीन्स कि आपको 20 रुपया बेनिफिट हुआ उस आर्टिकल को सेल करने में, उस वस्तु को बेचने में आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपका हो गया, इसी को हम लोग प्रॉफिट या फिर गेन बोलते हैं। और दूसरा में यहाँ लिखा है यानी कि गेन इक्वल टू, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ पर प्रॉफिट कहेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, गेन इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन सीपी। तो गेन हमेशा हम लोग सीपी पे निकालते हैं, यानी कि जब उसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो वो ऑलवेज हम लोग सीपी पे ही निकालेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, जो आपका खरीदने वाला प्राइस था उस प्राइस पे हम लोग ऑलवेज जो है प्रॉफिट को निकालते हैं। ओके, गेन ऑन 100 इज कॉल्ड गेन परसेंटेज। ओके, अब आपको 100 रुपीज में जितना प्रॉफिट हुआ वो आपका गेन परसेंटेज होगा। क्या होगा उसको अभी आगे देखने वाले हैं। गेन परसेंटेज होगा 100 रुपीज में आपको जितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर तो 70 रुपीज में हमें 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। सपोज एक दूसरा एग्जांपल यहाँ लेते हैं, अगर किसी वस्तु का आपको सीपी है, यानी कि सीपी है 100 रुपीज और उसका एसपी है, आपने उसको बेचा 110 रुपीज में, इट मीन्स आपको कितना का प्रॉफिट हुआ, तो आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज का। तो यानी कि 100 रुपीज में आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपीज, इट मीन्स ये 10% हो गया। इसको निकालने का तरीका अभी समझेंगे। यहाँ तो हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया था इसलिए हमने बता दिया कि 100 से ये डायरेक्ट 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स 10% हो गया। यानी कि सीपी जब हमारा 100 था तब, तो यहाँ ये कह रहा है गेन आपका 100 पर जो गेन होगा उसी को परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, आगे एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना। गेन परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर आपको तो पता चल गया कि आपका गेन जो है यानी कि प्रॉफिट आपको 10 रुपीज का होगा, लेकिन ये 10 रुपीज हमने कैसे निकाला, हाउ इट फाइंड 10% कैसे निकला। ये 10 रुपीज तो हमने आसानी से निकाल दिया, एसपी में सीपी को माइनस किया तो यहाँ पर हमारा गेन निकल गया, बट गेन का परसेंटेज कैसे लिखेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर फॉर्मूला नहीं भी याद करते हो तो भी आपका क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएगा, पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी आपको गेन हो तो गेन डिवाइड बाय सीपी इंटू 100 और इसको लिख देंगे परसेंटेज में, यानी कि आपको जितना गेन हुआ है वो लिखना है, डिवाइड बाय सीपी करना है, आपका जो कॉस्ट प्राइस है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, और वो जो भी निकलेगा उसका वैल्यू परसेंटेज में निकलेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल्स लिए हैं, इस एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है एग्जांपल फर्स्ट में कि सीपी 1120 RS एंड एसपी है 1260 RS, फाइंड द गेन एंड गेन परसेंटेज। तो सबसे पहले हमें गेन निकालना होगा, तो यहाँ पर यानी कि गेन इट मीन्स प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमें कितना होने वाला है, तो हमें चलना पड़ेगा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा एसपी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस अगर हम सीपी कर दें जिस प्राइस पर हमने वस्तु खरीदा था, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1260 माइनस 1120, और जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ से देखो आपको कितना मिलने वाला है 140 रुपीज जो है आपको यहाँ पर क्या हो गया 140 रुपीज आपको गेन हो गया, यानी कि 140 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया, है ना। प्रॉफिट 140 रुपीज का हो गया। इसने बोला था गेन निकालो, एंड अगेन इसने बोला था गेन का परसेंटेज क्या होगा, कितना परसेंट गेन होगा। तो इस फॉर्मूला से चलेंगे हम लोग, गेन परसेंटेज इक्वल गेन इन डिवाइड बाय सीपी। तो गेन हमारा है 140 डिवाइड बाय सीपी कितना है, जिस प्राइस पे हम लोग खरीदे थे, दैट इज 1120,
एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इन सब को ब्रैकेट में डाल के हमें पढ़ देंगे परसेंटेज। सो यहाँ पर हम लोगों ने जो यहाँ पर गेन परसेंटेज निकाला है तो वो सीपी पर निकाला है। ध्यान रखना डिनोमिनेटर में हमारा बेस में जो है ऑलवेज यहाँ पर सीपी को निकालेंगे, सीपी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 से 0 कट हो गया और यहाँ पर अगर कुछ काटना चाहें तो 14 से देखते हैं क्या कट रहा है। इसको 2 जा में कट करेंगे तो 7 होगा, इसको 2 जा में कट करेंगे तो 5 2 जा 10 एंड 6 56 और इसको 7 से इसको कट करेंगे तो 7 8 जा 56 हो गया। यानी कि फाइनली यहाँ पर हमें 100 है तो इसको 4 जा में कट करोगे तो यहाँ मिलेगा 2 और 100 को 4 जा में कट करोगे तो यहाँ मिलेगा 25। तो फाइनली हमने क्या देखा, हमें मिला 25/2 और इसका हम जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये कितना मिलेगा 12.5% हमारा यहाँ पर जो है हमें 12.5% का गेन हो गया है। उम्मीद है आपको गेन निकालने यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए आ गया है, ठीक है। अब यहां से अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म क्या है, अगला टर्म हमारा है लॉस। तो लॉस किस कंडीशन में होगा, अगर सेलिंग प्राइस आपका कम हो जाए कॉस्ट प्राइस से, यानी कि जिस प्राइस में आपने कोई भी आर्टिकल्स को परचेज किया था वो प्राइस अगर ज्यादा हो जाए और उस आर्टिकल को सेल करने वाला प्राइस अगर कम हो जाए, दस उस कंडीशन में आपको लॉस होगा। सपोज आपने कोई भी थिंग्स सीपी किया, खरीदा था 100 रुपीज में और उसको सेल कर दिया 90 रुपीज में। ओके, 100 में खरीदा और 90 रुपीज में सेल कर दिया। देन आप खुद सोचो कि कोई भी चीज ज्यादा प्राइस लगाकर खरीदे और कम प्राइस पे सेल कर दे, इसका मतलब वहां पर आपको लॉस हुआ है। तो लॉस कितने रुपीस का हुआ है, तो वो जिस प्राइस पे आपने लगाया था और जो प्राइस आपको सेल करने के बाद मिला, उन दोनों प्राइस का जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको वहां पर पता चलेगा कि आपको 10 रुपीज का जो है लॉस हो गया है। तो यहाँ पर सीपी हमारा ज्यादा था और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कम था, तो हमें यहाँ पर जो है इस कंडीशन पे लॉस हो गया। इसका देखो यही फॉर्मूला यहाँ लिखा है, लॉस कब कैसे निकालेंगे तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हो कि सीपी जब ज्यादा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से तो इस कंडीशन में हमें लॉस होने वाला है, ठीक है। ओके, लॉस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन सीपी। तो लॉस भी हमेशा हम लोग बेस सीपी रख कर निकालते हैं। जैसे यहाँ देखो इसके फॉर्मूले में बेस में सीपी है। ओके, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लॉस 100 इज लॉस परसेंटेज। 100 में जितना रुपीस का आपका लॉस होगा वही आपका लॉस परसेंटेज होगा। जैसे यहाँ देखो 100 में आपको 10 रुपीस का लॉस हुआ था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें जो है 10% का लॉस हुआ है। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला हम समझेंगे। देखो यहाँ फॉर्मूला है लॉस, जैसे उस कंडीशन में उस वाले पिछले वाले फॉर्मूला में यहाँ पर हम लोग गेन को रख रहे थे, इस बार यहाँ पर लॉस रखेंगे, फिर डिवाइड बाय सीपी और इनटू 100। सारे फॉर्मूलेज इसके कॉमन है, थोड़ा बहुत अंतर करके लगभग सारा फॉर्मूला कॉमन है, तो अब टेंशन नहीं लेना उसको याद करने का। जब लॉस का परसेंटेज निकालना हो तो लॉस ऊपर हो जाएगा, जब गेन का परसेंटेज निकालना हो तो गेन ऊपर हो जाएगा, सीपी डिवाइड में और इनटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल्स हमने लिया है, यहाँ पर हमें निकालना क्या था, लॉस का परसेंटेज। यहाँ एक छूट गया है, यहाँ लिख दो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकालने से पहले हमें ये निकालना होगा कि हमें लॉस कितने रुपए का हुआ है। देखो यहाँ पर सीपी है 400 और सेलिंग प्राइस है 336, यानी कि सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें यहाँ लॉस हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, तो सीपी में माइनस कर देंगे 336 यानी कि सेलिंग प्राइस, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमें जो है 64 रुपीज का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 64 रुपीज का लॉस। ओके, तो लॉस तो 64 रुपीज का हुआ, बट परसेंटेज लॉस कितना होगा, परसेंटेज लॉस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से
लॉस को ऊपर डालना होगा और डिवाइड करेंगे ऑलवेज सीपी से। याद रखना, जब भी हम लोग जो है लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो वो रिकॉर्डेड होता है सीपी। सीपी को बेस में रखकर जो है हम लोग निकालते हैं। फिर इंटू करेंगे 100 और ब्रैकेट में इसको कवर करके यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। सो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 4 को यहाँ कट करेंगे, 16 जा में कट हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ लिख दिया कि 16% का हमें जो है लॉस हो गया है इस कंडीशन में। ठीक है, उम्मीद है ये टर्म भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला टर्म देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूलास लिखा है जो रिलेवेंट फॉर्मूलेस है। क्या है? एसपी गेन। जब हमको गेन होगा कोई चीज में, मतलब जब प्रॉफिट होगा तो उस कंडीशन में हमारा एसपी क्या होगा, हमारा गेन परसेंटेज में दिया रहेगा, उस कंडीशन में हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। दूसरा है, फिर से हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, लेकिन इस समय हमें लॉस हो रहा है और क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज में दिया है, तो फिर से सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो चलो पहले ये दोनों सेलिंग प्राइस वाले समझते हैं, फिर से हम लोग कॉस्ट प्राइस वाले को भी समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, उसके अकॉर्डिंग चलो क्या होता है। पहला क्वेश्चन है फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड गेन परसेंटेज और लॉस आर गिवन। तो हमें यहाँ पर एसपी पता करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले एसपी पता करना है, सीपी दिया है और गेन का परसेंटेज दिया है। तो यहाँ पर सीपी और गेन का परसेंटेज दिया है, हमें पता करना है एसपी। तो डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एसपी लिखेंगे। ओके, सीपी और गेन परसेंटेज दिया है, हमें यहाँ पर 100 प्लस गेन परसेंटेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 100, यहाँ एक बार फॉर्मूला में लिख दूं, एसपी बराबर क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, देखो 100 प्लस 6 डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी। ओके, 106, यहां पर सीपी का वैल्यू डाल देंगे। सीपी का वैल्यू हमारा है 650, है ना। 650 यहां डाल देंगे। 106 डिवाइड बाय 100 इंटू 650, हमारे पास ये टर्म आ गया। यहाँ पर इसको कट करने का कोशिश कर रहे हैं। देखो 0 से 0 को कट कर देंगे। यहाँ पर 5 जा में 2 5 जा 10 और यहाँ पर 13 5 जा 65, ये भी कट के खत्म हो गया। उसके बाद 2 को 106 से जब कट करेंगे तो ये हमें देगा कितना 53। सो फाइनली यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या मिला हमें 53 इंटू 13। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 53 इंटू 13, देन आपको मिलने वाला है 689। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया 689 रुपीज। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब इसी जगह ये जो हमारा गेन था, यहाँ पर अब हम लॉस वाला फॉर्मूला डाल के लॉस वाला एक क्वेश्चन को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, फिर देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। सो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर सीपी दिया है, लॉस परसेंटेज में दिया है, फिर से हमें एसपी निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो एसपी इक्वल टू आपका 100 माइनस हो जाएगा लॉस। ध्यान रखना, जब लॉस होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर माइनस लगाते हैं, और जब प्रॉफिट होता है तो उस कंडीशन में एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन लिखते हैं, गेन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 करते हैं और इनटू में सीपी करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है, दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एसपी 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी। सो यहाँ पर 100 माइनस हो जाएगा लॉस परसेंटेज, यानी कि 10 का लॉस हुआ तो 10 डिवाइड बाय 100 इंटू में सीपी डालेंगे। सीपी हमारा है 3300। सो यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग,
100 माइनस 10 दैट इज 90 डिवाइड बाय 100 इंटू 3300। सो यहाँ से 0 से ये 2 0 कट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा 90 इंटू 33, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2970 रुपीज। तो यहाँ पर फाइनली हम कह सकते हैं हमारा सेलिंग प्राइस 2970 रुपीज है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि आपने जो सीपी था, जिस प्राइस पे आपने वस्तु को परचेज किया था वो ज्यादा है और आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, तभी तो आपको 10% का लॉस हुआ है। अगर यहाँ गेन होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा था, तो आपने खरीदा था कितना में 650 रुपीज में, 650 रुपीज में बाय किया था एंड उसको सेल किया था कितना में 689 रुपीज में। इसका मतलब यहाँ पर आपने ज्यादा रुपीज में सेल किया है, तो इस कंडीशन में आपको क्या हुआ था, यहाँ पर गेन हुआ था, यानी कि प्रॉफिट हुआ था। बट यहाँ पर जो है आपको क्या हुआ है, आपने खरीदा है 3300 में और उसको सेल किया है 2970 रुपीज में, इसलिए इस कंडीशन में आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें एसपी दिया हुआ रहेगा और सीपी जो है आपको फाइंड आउट करना है। अगला एग्जांपल्स में जाने से पहले फॉर्मूला देख लो। यहाँ पर हमने एसपी और गेन और एसपी और लॉस इन दोनों को डिफाइन कर लिया है, दोनों में सेम है, बस यहाँ पर गेन की जगह गेन जहां होगा वहां पर प्लस करना है और जहां लॉस होता है वहां पर क्या करना है, आपको माइनस करना है। ओके, यहाँ पर फाइंड आउट सीपी करना है, उस कंडीशन में हम कुछ अलग नहीं करते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मूले की तरह है। इन प्लस 100 प्लस गेन परसेंटेज को नीचे कर देंगे और ये 100 वाले टर्म को क्या कर देंगे ऊपर, और मल्टीप्लाई में जहां सीपी से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां इस टाइम हमें एसपी से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। उसी तरह से लॉस वाला में भी जो ये 100 नीचे था उसको ऊपर भेज देंगे और जो 100 माइनस लॉस परसेंटेज था उसको नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई इस बार सीपी से नहीं, हमें एसपी दिया हुआ रहेगा, एसपी से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो एग्जांपल्स में चलते हैं। यहां पर है फाइंड सीपी, यहां पर हमें सीपी फाइंड करना है, एसपी दिया हुआ रहेगा, गेन परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज दिया रहेगा। तो यहाँ पर हमें सीपी फाइंड करने के लिए यहाँ देखो क्वेश्चन है, एसपी है 1440 रुपीज एंड प्रॉफिट हुआ है यानी कि गेन हुआ है 20%। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पहले सीपी वाला लिख देते हैं, हमारा एसपी गिवन और गेन 20% भी गिवन है। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है सीपी, सो यहाँ पर सीपी इक्वल टू क्या कर देंगे 100 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है तो गेन परसेंटेज लिखेंगे और इनटू में कर देंगे इस बार एसपी, पिछले बार सीपी किए थे, इस बार हमें एसपी से इनटू करना है। सो यहाँ पर क्या हो गया आपका 100 डिवाइड बाय, देखो 440 है और यहाँ पर आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर 100 प्लस 20 एंड मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एसपी है 1440। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 120 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1440। सो यहाँ से 0 को 0 से कट कर दोगे, उसके बाद इस 12 को 144 से जब कट करोगे तो 12 1 जा 12 और 2 जा 24, तो ये 12 टाइम्स में इससे कट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, ऊपर 100 इंटू 12, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1200 हो गया। सो यहाँ पर सीपी इक्वल टू 1200 हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक और कंडीशन होगा जब एसपी आपको दिया हुआ रहेगा और गेन परसेंटेज नहीं लॉस परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, उस कंडीशन में बस यहाँ पर जो है आपको माइनस लिख के लॉस परसेंटेज करना है। ठीक है,
देखो यहाँ एग्जांपल्स में सेलिंग प्राइस 9240 रुपीज, लॉस 12% का हुआ है और सीपी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सीपी वाला फॉर्मूला फिर से हम लिखेंगे, सीपी इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग माइनस लॉस परसेंटेज लिखते हैं और इनटू कर देते हैं एसपी। और पिछले वाले में क्या किए थे, जब हमें गेन हुआ था तो सीपी निकाले थे 100 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज इनटू एसपी। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम किए हैं, सिर्फ गेन परसेंटेज की जगह हमने क्या लिख दिया, लॉस परसेंटेज। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 12%, तो 12 डालेंगे इनटू सीपी है हमारा 9240। सो यहाँ पर 100 डिवाइड बाय 100 में 12 चले जाएगा, 88 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9240 से। तो यहाँ पर हमें इसको कट करना है। तो देखो एक चीज कर सकते हो, ऐड से देखेंगे ये कट हो रहा है, तो क्या ये भी ऐड से कट हो रहा है, तो यस ये भी जो है ऐड से कट हो रहा है, क्योंकि ऐड के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग लास्ट का 3 डिजिट ऐड से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट 240 है, इट मीन्स ये ऐड से डिवाइड हो रहा है। सो 9240 भी ऐड से डिवाइड होगा, आप करके देख लेना। 8 1 जा 8, फिर से 1 जा 8 और यहाँ पर 44 बचा, 8 5 जा 40 एंड 1 अगेन 8 5 जा 40। और इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल 11। ओके, यहाँ पर 11 से ये कट हो गया 8 जा में, और 1155 से 8 जा में ये कट हो गया। फिर से 11 से ये 1155 कट हो रहा है, इसको कट कर देंगे। 11 यहाँ 1 जा, उसके बाद यहाँ 0 और 5, यानी कि फाइनली हमारे पास बचा 100 इंटू 105। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा हमें 10,500। ओके, 10,500। सो यहाँ पर हम लिख देंगे सीपी इक्वल टू 10,500 रुपीज, हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर 4 फॉर्मूला हमने इधर कंप्लीट किया और 2-3 पहले का था। इस तरह से हमने पूरे सेक्शन को जो है कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा और चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार उसे डीपली देख लो, थिंकिंग करके देख लो, तो फिर वो जो है आसानी से जो है आपका माइंड में सेट हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।